हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्रमुख वैज्ञानिक उपकरणों तथा उसके प्रयोग से संबंधित है। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपकरणों के बारे में भी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऊर्जा का रूपांतरण करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आप अपना कीमती समय इस वीडियो को क्यों दें? सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि आप अपना कीमती समय इस वीडियो को क्यों देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पर जो भी प्रश्न लिए गए हैं, कोई भी प्रश्न आपके टाइम पास क्वेश्चन नहीं है। सारे क्वेश्चन जो है सभी जो है विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं, काफी महत्वपूर्ण है। उसका हम लोग इस वीडियो में तथ्यपरक ढंग से, सूचनार्थ नहीं, सूचना के तौर पे नहीं, मैं उसका जो है तथ्यपरक ढंग से जो है एक्सप्लेन करूंगा। तथा इसके साथ ही साथ यदि उससे संबंधित कोई रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए होंगे, वो काफी महत्वपूर्ण होंगे, उस पर भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहें आप इस वीडियो में। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप टॉपिक का नाम देख रहे हैं, वो है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण व उसका प्रयोग। तो सबसे पहले हम कुछ जो सबसे अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पहले उपकरण की। तो देखिए, जो पहला उपकरण है वो है आपका वैज्ञानिक उपकरण जिसका नाम है हाइड्रोमीटर। तो देखिए, हाइड्रोमीटर हुआ, हाइग्रोमीटर हुआ, बैरोमीटर हुआ, आमीटर हुआ, ऑडियोमीटर हुआ, इंडोस्कोप हुआ, फैदोमीटर हुआ, नेफोस्कोप हुआ, पेरिस्कोप हुआ, सिस्मोग्राफ हुआ, रैन गेज हुआ, सोआन। बहुत सारे यहाँ पे इतने महत्वपूर्ण सारे जो है वैज्ञानिक उपकरण लिए गए हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से अच्छे से समझाने वाला हूं आपको। देखो भाई, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर ये ऐसे हैं जो जिसमें स्टूडेंट लोगों को हमेशा डाउट होता है। लेकिन एक चीज आपको समझना है, देखिए हाइड्रो, तो ड्रो का मतलब होता है ड्रो। अब लास्ट में ड्रो आ रहा है, ड्रो का मतलब समझ लो आप डी से ड्रो। तो डी से ड्रो में डी आ रहा है और डी का मतलब होता है डेंसिटी, और डेंसिटी का मतलब होता है आपका घनत्व। तो याद रखना मेरे भाई, जहां पे हाइड्रोमीटर आए तो वो समझ जाना है आप कि हाइड्रो का मतलब ड्रो, ड्रो का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब घनत्व। यानी घनत्व मापी यंत्र है, यानी द्रव के घनत्व को मापने वाले यंत्र को हाइड्रोमीटर कहा जाता है। तो हाइड्रोमीटर किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापता है, यानी आपेक्षिक घनत्व मापी यंत्र हाइड्रोमीटर है। अब बात आती है हाइग्रो। तो जब ड्रो को आप पहचान जाते हैं तो हाइग्रो में कोई दिक्कत नहीं होती है। जो हाइग्रोमीटर होता है यह जो है वायुमंडलीय आर्द्रता को नापता है। जो हमारा वायुमंडल है इसमें क्या ह्यूमिडिटी है, इसके अंदर जो है क्या आर्द्रता बनी हुई है, तो वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाले यंत्र का नाम है आपका हाइग्रोमीटर। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं ओडोमीटर। यह भी बहुत बार पूछा गया है। ओडोमीटर जो होता है यह किसी वाहन द्वारा दूरी, जैसे जितने भी चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, यानी उनमें जो आप देखते हैं उनमें जो है ओडोमीटर होता है। और ओडोमीटर के द्वारा किसी भी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का पता चलता है। यानी जो वाहन है उसने कितना दूरी तय किया है अब तक, ये सारा डिटेल ओडोमीटर से पता चलती है। तो आपको पता भी है हालांकि। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं हम लोग बैरोमीटर की। यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहां से कुछ सह संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बात बैरोमीटर की करते हैं। देखिए, बैरोमीटर जो होता है ना, यह वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र होता है। यानी वायुमंडल के अंदर जो कितना हवा का दबाव है, यानी वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र को ही हम लोग बैरोमीटर कहते हैं।
आप देखिए जो वायरोमीटर यंत्र होता है ना, उसमें जो रीडिंग बताने का काम करता है, तो जो वायरोमीटर में जो है पारा जो है उसकी रीडिंग में जो पारा क्या है, तो पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा ही ऊपर और नीचे चढ़ता रहता है वायरोमीटर के द्वारा में, जिसके द्वारा जो है वायुमंडलीय दाब का ज्ञान होता है। जैसे अब देखिए यहां से भी प्रश्न आता है कि पारा क्या है। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारे के द्वारा आपको पता है कि पारे के द्वारा अमलगम तैयार किया जाता है। यदि पारा को सोना के साथ मिला दिया जाए तो सोने का अमलगम तैयार हो जाता है। पारा को चांदी के साथ मिला दीजिए तो चांदी का अमलगम तैयार हो जाता है। पारा एक धातु है बट द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब इसी में कभी क्वेश्चन आता है सबसे नर्म धातु कौन है, सबसे मुलायम धातु कौन है जो आप चाकू के द्वारा भी काट सकते हैं, तो वो आपकी सोडियम है। सबसे नर्म धातु सोडियम। और ये चलो ठीक है, ये सह क्वेश्चन था, पूछा गया परीक्षा में क्वेश्चन है, जहां मैं कोई आपसे बकवास नहीं करने वाला हूं। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं, अभी देखो इसमें और बात करनी है हम लोग से। तो देखिए अगर जो है अचानक जो है बैरोमीटर का पाठ्यांक गिरना शुरू हुआ, अचानक बैरोमीटर में पारे का तल धीरे बहुत तेजी के साथ गिर रहा है, तो यह प्रश्न आता है कि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिरना जो है चक्रवात, आंधी या तूफान आने की संभावना होती है, भारी बारिश संभावना होती है, चक्रवात आएगा, तूफान, ये द्योतक। अगर जो है आपका धीरे धीरे अगर पारा नीचे उतर रहा है तो वो मौसम साफ होने की संभावना होती है। अगर पारा धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो रहा है तो बारिश की संभावना। सुमान मतलब बैरोमीटर का मतलब वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र होता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए ऑडियोमीटर, तो यह भी आपको पता है, हालांकि ऑडियो माने होता है ध्वनि, यानी ध्वनि को मापने वाले यंत्र का नाम होता है ऑडियोमीटर। यह भी आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, सो मैंने यहां ले लिया। अब आपको पता है यहां से सह क्वेश्चन ये है कि ध्वनि मापी यंत्र हो गया ऑडियोमीटर। अब आता है परीक्षा में ध्वनि कौन सी तरंग है, तो ध्वनि को कई बार पूछा गया। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अच्छे से याद रखना आप। ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ना कि अनुप्रस्थ तरंग है। और आपको पता है कि ध्वनि को मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर होता है। और ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। उसमें भी बहुत सारी तरंगे, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे बहुत सारी हैं। उस पर मैंने वीडियो बना रखा है साउंड के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम लोग ऑडियोमीटर के बाद आमीटर की। तो आमीटर देखिए यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। आमीटर जो है विद्युत धारा मापी यंत्र का नाम है। तो यह तो चलो पता चला, आमीटर का काम है विद्युत धारा को मापना। लेकिन विद्युत धारा क्या है, तो देखिए विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम तो पता चल गया आमीटर, बट विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है यह भी पूछा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और यह जो आमीटर होता है यह परिपथ में जो विद्युत धारा का जो पथ होता है बहने का, उसको किस क्रम में लगाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा आमीटर होता है उसको परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा जो है समांतर क्रम में लगाते हैं। जो हमारा नीचे वोल्ट मीटर है यह जो है दो परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की वोल्टता को मापता है। वोल्टेज को नापने का काम वोल्ट मीटर करेगा, धारा को मापने का काम आमीटर करेगा। परिपथ में आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट को जो है जो वोल्ट मीटर होता है उसको जो है समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और देखिए विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डायनमो की। तो देखिए डायनमो एक जो है ऊर्जा को बदलने वाला यंत्र। देखिए डायनमो क्या होता है, डायनमो का ऐसा काम होता है कि वो यांत्रिक ऊर्जा को, जैसे आप देखे होंगे जनरेटर जो होता है उसमें डायनमो लगा होता है, और वो डायनमो के वजह से ही वो क्या करता है, तो जो डायनेमो होता है आपका, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डायनेमो में मिस्टेक लिख दिया गया है। यह देखिए डायनेमो का काम, हाँ सॉरी से सही है, डायनो सही है, बिल्कुल सही। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को, जो हमारा डायनेमो होता है, देखिए जैसे ही आप जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो यांत्रिक कार्य होता है, और उस यांत्रिक कार्य के द्वारा डायनेमो होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक पैदा हो जाता है। तो कहने का मतलब डायनेमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अच्छे से पता चल गया। अब आता है विद्युत मोटर। देखिए यह भी जो है ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले यंत्र है, जैसा कि मैंने हेडिंग डाला है। तो ये दो आपके
अब क्या आ गए डायनेमो और मोटर। मोटर का काम ये होता है कि मोटर में हम इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं लेकिन यांत्रिक काम होता है। तो जो मोटर होती है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करती है। दोस्तों ये भी अच्छे समझते हैं आपको पता है। जिसमें ज्यादा सह क्वेश्चन होंगे, कुछ समझाना होगा, वैसे ही मैं समय दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो इलेक्ट्रो इनफिसलोग्राफ, देखिए इलेक्ट्रो इनफिसलोग्राफ जिसे आप कहते हैं ईईजी, लोग कहते हैं भाई हमारा ब्रेन का ईईजी होना है। तो देखिए जो ईईजी होता है उसे इलेक्ट्रो इनफिसलोग्राफ कहा जाता है। यह मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापता है, यानी ब्रेन की जो ब्रेन के अंदर जो विद्युत जो गतिविधियां होती हैं, यानी विद्युतीय गतिविधि को मापने का काम करता है जो है आपका ईईजी। ईईजी के द्वारा, ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है। मस्तिष्क के अंदर जो है विद्युत गति की क्या एक्टिविटी चल रही है, कहां तक एक्टिविटी सही है, ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है, तो आप ईईजी के द्वारा पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं इंडोस्कोपी। देखिए इंडोस्कोपी एक ऐसा जो है देखा जाए तो चिकित्सकीय उपकरण है। इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। ईईजी का भी प्रयोग चिकित्सकीय क्षेत्र में ही किया जाता है। यह ब्रेन की गतिविधि को जानने के लिए किया जाता है। और जो इंडोस्कोपी होता है यह जो है आपका जो है जितने भी अंतरांग है, यानी मुंह के माध्यम से इसको जो है शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। उसमें एक कैमरा लगा होता है और साथ में आगे एक प्रकाश की व्यवस्था, यानी आगे एक लाइट की व्यवस्था होती है, साथ में वीडियो कैमरा लगा होता है, जिसके वजह से अंतरांगों का एक फिल्म सी बाहर आ जाती है। और यह जो किस सिद्धांत पे काम करता है यह पूछा गया है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पे काम करता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बात करते हैं हम लोग, बहुत काफी बार पूछा गया है फैदोमीटर। देखिए फैदोमीटर जो यंत्र है, वैज्ञानिक उपकरण है फैदोमीटर, यह समुद्र या नदी की गहराई को मापता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है फैदोमीटर का क्या काम है, क्या यूज है, समुद्र या नदी की गहराई को मापना। इसके बाद आप देख रहे हैं नेफोस्कोप। तो देखिए नेफोस्कोप का काम है, यह भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। नेफोस्कोप यह वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति, यानी वायुमंडल में जो उपस्थित बादल हैं उनकी गति को जो है बताने का काम नेफोस्कोप करता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगला यंत्र जो काफी इंपॉर्टेंट यह भी है, यह है पायराहिली। ध्यान देंगे पायराहिलियोमीटर, पायराहिलियोमीटर या इसे ही कहते हैं पाइरेनोमीटर। कई बार पाइरेनोमीटर के भी नाम से यह पूछा गया है, तो पाइरेनोमीटर कहा जाए या पाइरहिलियोमीटर कहा जाए, बात एक है। ये काम क्या है इसका, सौर विकिरण मापी यंत्र है, यानी जो सूर्य का प्रकाश जो आता है सौर विकिरण के माध्यम से, वो सौर विकिरण मापी यंत्र है। आपको यहां से कुछ सह क्वेश्चन जान लो। जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो लगभग जो है 8 मिनट के आसपास का समय लगता है। जो है आपको पता होना चाहिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। बहुत सारी खैर बातें हैं, मैंने जो है प्रकाश के ऊपर एक वीडियो बहुत अच्छी बना रखी है। एक वीडियो के अंतर्गत मैंने लाइट से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। बहुत यूनिक वीडियो है, आप जाके उसको देख सकते हैं, आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। तो ये पता चला। अब हम लोग बात करते हैं जो है पेरिस्कोप की। तो देखिए पेरिस्कोप भी काफी महत्वपूर्ण है भाई। पेरिस्कोप पानी के अंदर से, ध्यान देना, पानी के अंदर से पानी के बाहर को देखा जाता है, यानी इसका प्रयोग पनडुब्बी में किया जाता है। जो पनडुब्बी होती है वो पानी के अंदर चलती है और पनडुब्बी में जो बैठे लोग पानी के अंदर होते हैं वो बाहर की तरफ देखते हैं। तो पानी के अंदर से बाहर को देखने वाले उपकरण का नाम है पेरिस्कोप। बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना है आपको। आगे बात करते हैं पायरोमीटर, उच्च ताप वाले पिंडों का। देखिए पायरोमीटर भी बहुत बार पूछा गया। पायरोमीटर यंत्र क्या है,
तो जो पायरोमीटर यंत्र होता है ना, इसके द्वारा उच्च ताप वाले जो पिंड है, जैसे सूर्य का ताप पता करना हो, किसी तारे का ताप पता करना हो, तो इसी पायरोमीटर यानी उच्च ताप वाले जो पिंड हैं जो काफी दूरी पर स्थित हैं, उनके ताप को पता करने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात होती है रडार की। तो रडार के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि जो रडार होता है दूर स्थित विमान आदि की जो है स्थिति एवं दूरी का, यानी रडार के माध्यम से ही जो विमान होते हैं वो वायुमंडल में जो है चलाए जाते हैं। यह उनकी स्थिति एवं कितना दूरी पर है यह रडार बताने का काम करता है। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, आप भी जानते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है, तो यह भी बहुत बार पूछा गया है। आगे है क्रोनोमीटर, बहुत बड़ा ध्यान देना है, यह भी एग्जाम पूछा गया है। क्रोनोमीटर पानी में उड़ते जहाज का सटीक समय ज्ञात करना। पानी में उड़ते जहाज का सटीक समय पता करने के लिए जो है क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का काम क्या है? जो अल्टीमीटर होता है यह उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापता है। देखिए बहुत ज्यादा ये पूछा गया है, विमान की ऊंचाई को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो अल्टीमीटर है। अल्टीमीटर के द्वारा हम उड़ते हुए विमान की ऊंचाई का पता करते हैं। एक विंड वेन होता है, यह भूगोल में काफी पूछा जाता है, विंड वेन। तो विंड वेन के द्वारा हवा की दिशा का पता लगाया जाता है कि हवा किस दिशा में बह रही है, विंड वेन। एक है ट्रांसफार्मर। तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है यह वोल्टता को कम या ज्यादा करने का काम करता है। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ये जो निम्न वोल्टता की उच्च धारा को उच्च वोल्टता की निम्न धारा में कन्वर्ट करने का काम, मतलब इनका काम ही होता है वोल्टता को कम या ज्यादा करना, यही ट्रांसफार्मर का काम है। एक चीज। अब बात करो आप टेलीस्कोप की। तो देखिए टेलीस्कोप क्या होता है? दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, जो वस्तुएं काफी दूर हैं उनको देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आ गई। रॉकेट की बात की जा रही है। रॉकेट क्या होता है? तो आपको पता है कि रॉकेट के द्वारा ही कोई भी जो हमारा उपग्रह होता है उसको अंतरिक्ष में उसकी कक्षा तक पहुंचाया जाता है। तो रॉकेट के द्वारा किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में पहुंचाने वाला उपकरण होता है। यानी किसी भी उपग्रह को अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में पहुंचाना है तो रॉकेट के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है। अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, रैन गेज। तो रैन माने वर्षा होता है, गेज माने मापना, यानी जिस यंत्र के द्वारा जो है वर्षा को मापा जाता है कि कितनी मिलीमीटर वर्षा हो गई, कितनी सेंटीमीटर वर्षा हो गई, वो रैन गेज बताता है। काफी महत्वपूर्ण है रैन गेज। ठीक है, आगे जो है ना देखो सिस्मोग्राफ। तो देखिए जो सिस्मोग्राफ होता है यह भूकंप तीव्रता मापी यंत्र होता है। अब एक चीज ध्यान देंगे, सिस्मोग्राफ तो भूकंप तीव्रता मापी यंत्र है, लेकिन आप जरा ध्यान देना, यहां से कुछ मैं सह क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप जरा ध्यान दो। भूकंप तीव्रता मापी यंत्र का नाम तो सिस्मोग्राफ है, लेकिन इसका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। यानी विज्ञान की वह जिसके अंतर्गत भूकंप से संबंधित अध्ययन किया जाता है वह आपका सिस्मोलॉजी होती है। और देखिए एक होता है भूकंप मूल और एक होता है भूकंप अधिकेंद्र। तो भूकंप मूल किसे कहा जाता है? पृथ्वी के अंदर जहां पर भूकंप की उत्पत्ति का मेन सेंटर होता है पृथ्वी के अंदर, वह भूकंप मूल कहलाता है। और ठीक उसके जस्ट ऊपर पृथ्वी के ऊपरी सतह पे, यानी जिस जगह वह उत्पन्न हुआ, मान लीजिए यहाँ पे आपका भूकंप मूल है, और इसके ऊपर वाला जो है वो आपका बोला जाता है अधिकेंद्र, यानी पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो इसके सी। तो अधिकेंद्र के बारे में भी पूछा गया है, भूकंप मूल के भी बारे में पूछा गया है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और समुद्र के अंदर जो सुनामी आती है वो आपको पता है कि जो है समुद्र के अंदर जो स्थलीय प्लेटें होती हैं उनके खिसकने की वजह से आती है। तो सिस्मोग्राफ आपको पता चल गया भूकंप तीव्रता मापी यंत्र होता है। ठीक है, तो और एक चीज ध्यान देना काफी महत्वपूर्ण है,
कि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पे नापी जाती है, तो आपको पता है रिक्टर पैमाना। भूकंप की तीव्रता जो होती है वो रिक्टर में मापी जाती है। ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात करते हैं स्पीडोमीटर की। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं नाम से ही, स्पीडो का मतलब स्पीड यानी वाहन की गति को बताने वाला स्पीड। देखिए आपके जो वाहने होते हैं उसमें 2 मीटर लगे होते हैं। एक तो स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड को बताता है कि आपकी जो बाइक है, आपकी जो मोटर वाहन है वो कितनी रफ्तार में चल रही है। और एक आपका जो होता है ये जो आपका होता है ओडोमीटर, यह जो है दूरी को बताता रहता है कि इतना दूरी बाइक ने आपने तय की, वो दूरी को बताएगा और ये स्पीड को बताएगा। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है जो है टैकोमीटर। देखिए टैकोमीटर जो है ना वायुयान की गति मापी यंत्र है। वायुयान की क्या स्पीड है, वायुयान किस गति से उड़ रहा है, इसको मापने का काम टैकोमीटर करता है। और वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है इसका मापन करता है अल्टीमीटर। तो ये अल्टीमीटर और ये टैकोमीटर नहीं भूलना है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक क्वेश्चन है एनीमोमीटर। तो जो एनीमोमीटर होता है, देखिए एक है आपका यहाँ पे दिखा गया था, यहाँ पे आपका विंड वेन। तो विंड वेन का काम है ना हवा की दिशा को बताना, लेकिन एनीमोमीटर जो होगा ना वो वायु की गति को बताएगा, वायु की गति को। देखिए रेन गेज नहीं भूलना है। तो इस वीडियो में आपने देखा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब जरा देखो, मैंने डायनेमो एवं विद्युत मोटर, यह 2 ऐसे आपके वैज्ञानिक उपकरण हैं जो ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। डायनेमो क्या करेगा, विद्युत को यांत्रिक में बदलेगा। मोटर का काम क्या है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी कार्य करने की ऊर्जा में मोटर कन्वर्ट करती है। इसके अलावा कुछ मैंने प्रमुख लिखा हुआ है जो अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से पूछे गए हैं। मोमबत्ती, देखिए मोमबत्ती के अंदर क्या होता है कि मोमबत्ती में मोम होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को जो है प्रकाश एवं उष्मा में कन्वर्ट करती है। जैसे ही मोमबत्ती को जलाते हैं यह रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है प्रकाश एवं उष्मा, क्योंकि प्रकाश भी देती है साथ में उष्मा यानी गर्मी भी देती है। सोलर सेल, ये ज्यादा पूछा गया है। सोलर सेल का क्या काम होता है, तो जो सोलर सेल का काम होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम सोलर सेल का काम होता है। यह जो सोलर सेल होता है, जो सोलर सेल होता है, यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। दोस्तों एक चीज ध्यान देना कि जो सोलर जो सेलें होती हैं उनका जो पैनल लगा होता है वह किस धातु का बना होता है, तो वो अर्धचालक होते हैं, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम के बने होते हैं। तो जो सोलर की जो पैनलें होती हैं, जो ऊपर पैनल लगता है वह क्या होता है पता होना चाहिए, वो अर्धचालक होता है, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम का बना होता है। एक चीज पता होना चाहिए, जैसे जो मोबाइल की चिप होती है वह किसकी बनी होती है, वह भी मोबाइल की जो चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। यह भी कई बार पूछा गया है। दूसरी चीज ध्यान देना है आपको कि जो सोलर कुकर होता है, जो खाना बनाने वाला जो सोलर कुकर होता है जिसमें सौर ऊर्जा की गर्मी का उपयोग करके भोजन को पकाया जाता है, तो उसके ऊपर जो दर्पण जो प्रयोग में लाया जाता है, सोलर कुकर के अंदर जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो दर्पण जो है आपका क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, वो अवतल दर्पण होता है सोलर कुकर में। तो ये चीज आप अच्छे से समझ पाए, तो ये चीज रहा। तो आपका सौर ऊर्जा में जो सोलर सेल का काम होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी सौर सेल के द्वारा आपको इलेक्ट्रिक मिल जाती है। विद्युत बल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मी ऊर्जा में यानी प्रकाश एवं उष्मा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। माइक्रोफोन पे क्या होता है, माइक्रोफोन पे क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे माइक लगा हुआ है, ये माइक्रोफोन है, मैं बोल रहा हूँ, ध्वनि ऊर्जा है। तो ध्वनि ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। तो माइक्रोफोन में ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और लाउड स्पीकर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करना। लाउड स्पीकर
विद्युत को ध्वनि में कन्वर्ट करता है। और एक लास्ट में जो है सितार होता है, जो सितार वादक लोग होते हैं, सितार को बजाने वाले लोग होते हैं, वो तार को छेड़ते हैं यानी यांत्रिक काम करते हैं, लेकिन यांत्रिक कार्य करने की वजह से बहुत अच्छी ध्वनि निकलती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा जो है ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है सितार में। ये बहुत बार पूछा गया है और थोड़ा सा जो लोग अच्छे से नहीं जानते तो वो इसको कर भी नहीं पाएंगे। सितार में क्या होता है, यांत्रिक काम होता है, तार को छेड़ा जाता है, ऐसे ऐसे तार छेड़ते हैं, बजाते हैं, और तार छेड़ने की वजह से क्या हो जाता है, ध्वनि ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए काफी उपयोगी है। आप भी जानते हैं कि कोई भी परीक्षा हो यहाँ से प्रश्न बन ही जाता है प्रमुख उपकरणों से संबंधित, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, शो ऑन, बहुत सारे इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए वो आपसे पूछा ही जाता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो। अब तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके लिए कुछ इस तरीके की जो है यूनिक वीडियो लाता रहूं। दोस्तों आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए जो है मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं।